नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी नारद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्पर्श पाठक। उत्तराखंड विधानसभा 2027 विधानसभा चुनाव के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनावी हलचल अब तेज़ नज़र आती रही है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी से योगेंद्र चौहान जी, जो कि खास बातचीत करेंगे खोजी नारद न्यूज़ से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीतियाँ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरभन। योगेंद्र जी, आपको क्या ऐसी नौबत लगी है 2027 विधानसभा चुनाव धर्मपुर से आपको लड़ना पड़ रहा है? देखिए, मैंने 2022 में भी यहाँ पे चुनाव लड़ा था और मैं यहाँ पे धर्मपुर का लोकल बैठा हूँ। मैं यहीं पर ब्राह्मणवाड़ा में रहता हूँ, यहीं पल के बड़ा हुआ हूँ। मैंने इस विधानसभा के अंदर ना बहुत सारी कमियाँ देखी है, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं उन्हें इस धर्मपुर विधानसभा का कोई डेवलपमेंट नहीं करा। आप देखिएगा कि एक महंत इंद्रेश हॉस्पिटल धर्मपुर विधानसभा के अंदर है, उसके अलावा कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे एक गरीब व्यक्ति जाकर अपनी इलाज करा सके। इस विधानसभा के अंदर सिर्फ एक सरकारी स्कूल पड़ता है, मैं बताना चाहूँगा आपको, लक्ष्मण विद्यालय। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी क्षेत्र में बड़ा सरकारी विद्यालय नहीं है कि जहाँ पर बच्चों को वो पढ़ाई कर सके। दूसरा, यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर ना मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर रहा और आज मैं कैप्टन होता। लेकिन मैंने जब देखा कि हमारा जो युवा किसी भी देश की तरक्की के लिए उसका भविष्य होता है, आज वो ख़राब दिशा में जा रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है, स्मैक यहाँ पर खुली बेची जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि नहीं, हमें क्या बोलते हैं, चुनाव में आना चाहिए। क्योंकि जब तक एक युवा चुनाव में नहीं आएगा और चुनाव लड़ना तो ठीक है, लेकिन जब तक चुनाव जीतकर हम इस विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा नहीं बनाएंगे तो तब तक मुझे लगता है कि ये विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि चुन के गए कि उन्होंने इस प्रकार के कोई ऐसे काम नहीं करे, तो उनको देखते हुए मुझे लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। पर योगेंद्र जी, आपने कहा कि इलाज को लेकर और जो महंत इंद्रेश की बात कर रहे हैं आप, सरकार ने बना रखा है आपका जो आयुष्मान कार्ड है, उसको लेकर 5 लाख तक का इलाज फ्री है। सर, आप ना इंद्रेश हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ आपको पता लगेगा कि किस प्रकार की लाइन वहाँ पर लगती है। एक गरीब व्यक्ति को ना वहाँ पे लाइन में धक्का खाना पड़ता है और तब जाके वो नंबर आता है। तो कहने का हमारा जो प्रॉब्लम है, सिस्टम से प्रॉब्लम है। मैं कम से कम हफ्ते में 10 फ़ोन वहाँ के जो प्यारों हैं, हैरी भाई या शुक्ला जी हैं, उन्हें करता हूँ। मैंने कहा, भाई ये आ रखे हैं, इनका ज़रा इलाज करा दो। क्योंकि सुचारू रूप से मैंने कहना मतलब जितना है आपसे कि इंद्रेश हॉस्पिटल एक है और उस हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा बर्डन जो है उस हॉस्पिटल के ऊपर है कि वहाँ पे इमरजेंसी में आपको जगह नहीं मिलती है, आपको आईसीयू में वहाँ जगह नहीं मिलती है। यहाँ तक कि कमरों के लिए हमें फ़ोन कराना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूँ तो स्वयं मुझे अगर कोई जानने वाला मेरे पास फ़ोन करता है तो मुझे फ़ोन कराने के लिए वहाँ पे 1 दिन या 2 दिन के कमरे के लिए 1-2 दिन वेटिंग करनी पड़ती है। तो इन व्यवस्थाओं के लिए मैंने ये बात आपको बोली है। अच्छा योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं की बात अगर करते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। आप 2027 का विधानसभा चुनाव आप यहाँ से लड़ रहे हैं, धर्मपुर विधानसभा से आप लड़ रहे हैं। 3 आपको समस्याएं ऐसी धर्मपुर की कौन सी लगती हैं जिनको आप देखकर नाराज चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो इस विधानसभा की ये है कि इस विधानसभा के अंदर ना भ्रष्टाचार दबा के भरा हुआ है। आप देखिएगा, आप मुझे बता दीजिए, बरसात है, किसी भी अगर सड़क की गुणवत्ता परखनी हो ना तो एक बरसात का इंतजार करना चाहिए। आज बरसात चल रही है, आप धर्मपुर विधानसभा की कहीं भी चले जाइए, चाहे आप वीआईपी कॉलोनी में चले जाइए, चाहे आप मैं कहता हूँ आप बस्ती में चले जाइए, चाहे आप कारगिल चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई भी सड़क आपको गड्ढा युक्त मिलेगी, कोई भी गड्ढा मुक्त नहीं मिलेगी। अब तो मुझे कभी कभी तो इस बात से परेशानी होती है कि समझ में नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे को लगी। दूसरा, इस विधानसभा के अंदर ट्रैफिक जैम की बड़ी समस्या है। आप देखे होंगे, सरकार कहती है कि देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे, और मैं आपसे कहूँगा कि मेहुवाला से ISBT 1 घंटा 1.5 घंटा। आप देखो, जब भी दिन में आप देखोगे पूरा ट्रैफिक जैम से यहाँ पर आपको झेलने को मिलेगा। ट्रैफिक जैम इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी, इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या मेरे को लगती है कि नशाखोरी इस विधानसभा के अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि आज का युवा वो खराब हो रहा है। क्योंकि मैं स्वयं युवा हूँ और मुझे लगता है कि नशाखोरी मेरी तीसरी सबसे बड़ी समस्या है इस विधानसभा के अंदर। बस्तियों में खुला स्मैक बिक रही है, खुला चरस बिक रही है और नंबर 2 में दारू बिक रही है। इन सब चीज़ों को प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। 3 प्राथमिकताएं मेरी सर्वप्रथम रहेंगी। अच्छा, 3 प्राथमिकताओं की आप बात कर रहे हैं, नशाखोरी आपने इसमें बोला है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर एक आयोजन करा गया है नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर बिक रही है स्मैक और जो नशा के पदार्थ हैं
तो इनको किस तरह से आप रोकेंगे आगे? देखिए, इस विधानसभा का नाम ना नशा मुक्त नहीं, नशा युक्त रख देना चाहिए।